ब्रेक का पानी में तैरते हुए मिली। शव मिलने की सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आखिर तैरती लाश का क्या राज है, देखते हैं तफ्तीश की इस रिपोर्ट में। नदी में मिली तैरती लाश, हत्या या आत्महत्या, खुलेगा राज। खाकी पर सवाल, आक्रोशित परिजनों ने किया बवाल। जनवरी को लापता हुए योग गुरु दीपक चौरसिया का शव 4 दिन बाद करेह नदी से लावारिस हाल में दिखाई दिया। तत्काल गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और शव को निकाल तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि हत्या के बाद से ही लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दिया। अस्पताल पहुंचे स्थानीय जेडीयू के विधायक सह पूर्व मंत्री मदन सहनी ने तो अपने ही सरकार से दरभंगा के एसएसपी पर सबसे पहले कार्यवाही करने की मांग की है। मदन सहनी जी का कहना है कि एसएसपी अपराध रोकने में असफल हैं। इनके काम से सरकार की छवि भी खराब हो रही है। एसएसपी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब दीपक के लापता होने की जानकारी इन्हें मिली तब भी एसएसपी से मामले को खुद देखने की बात कही थी, लेकिन तब एसएसपी ने इनकी बातों को टाल मटोल कर दिया। हम समझते हैं कि दरभंगा के एसएसपी अगर इसी तरह काम करेंगे तो सरकार की छवि को ये खराब कर रहे हैं। हम लोग तो आग्रह करेंगे कि पहले इन पर ही कार्रवाई किया जाए, और अगर पुलिस को अपनी छवि बचानी है तो जिसकी हत्या हुई है हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, योग से जुड़े हुए हैं और सभी से इनका अच्छा संबंध है। सभी लोग मर्माहत है इस घटना से। हम लोग पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस हत्या के जो भी दोषी है उसका स्पीडी ट्रायल हो और उनको कानून के तहत उनको सजा दिया जाए। उधर मृतक के परिजनों ने बताया कि दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनके अपहरण की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही होती नहीं देखकर एसएसपी से भी मुलाकात कर दीपक की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई काम नहीं किया और उनके लाल की अपराधियों ने हत्या कर दी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सभी जानते हैं अपराधी कौन है और हत्या किसने की है। पुलिस को गुप्त रूप से बताया भी गया। लोग सामने आकर अपराधी का नाम लेने से बचते हैं। उन्हें डर है कि उनकी भी कहीं हत्या न हो जाए। 7 तारीख को शाम को 6 बजे 6:30 बजे भोज खा करके और आते आते रास्ते में जो है हमारे गांव के 2 आदमी मिले उनको अंदामा गांव में। वहां के बाद जो है वो 7:45 बजे के बाद वहां से वो उनको अपहरण हो गया। उसके बाद कहीं कोई पता नहीं। मेरा एक ही लड़का है। आप लोग क्या करते हैं? हम लोगों को जैसे ही सुबह में हमारे भाई याद में है प्रमोद भगत कहने के लिए आए कि दीपक रात में नहीं पहुंच पाया, हम लोग तुरंत ही सारे लोग निकले और कहे कि सबसे पहले पुलिस को खबर करना चाहिए। हम खुद ही गए थे और वहां आवेदन देने के लिए हमारे साथ 2550 लोग गए थे, लेकिन फेकला ओपी प्रभारी उस समय में कहे कि ये मेरा क्षेत्र का नहीं मामला बनता है। बिल्कुल अगर पुलिस चाहती तो ये हत्या रुक सकता था। वहीं एसडीपीओ अनुज कुमार ने बताया कि दीपक की हत्या हुई है। हालांकि हत्या कैसे की गई इसका खुलासा पोस्टमार्टम के बाद चलेगा। शव पानी में फूल जाने के कारण फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने बताया कि अपराधियों की पहचान हुई है, कुछ लोगों का नाम भी सामने आया है। पुलिस जल्द उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करेगी। फिलहाल अभी कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है। 7 तारीख को तारालाही में भोज खाने गए थे। भोज खा के लौट रहे थे, उसके बाद से घर नहीं पहुँचे। पता चला कि बगल के गांव में देखा 1-2 उनके गांव के साइकिल देखे गए थे, जिस संबंध में कांड अंकित किया गया था। आज जो है हथौड़ी के कई नदी में इनका सब पाया गया, जिसकी पहचान उन्हीं के रूप में हुआ है। इस संबंध में हम लोग अगर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जल्द ही जल्द क्रिमिनल अपराधी को पहचान करके गिरफ्तार कर लेंगे। लगातार दरभंगा में हो रही आपराधिक वारदातों से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अब यही देखना है कि पुलिस कब और कैसे अपराधियों पर नकेल कसेगी और मृतक के परिजनों को सही समय पर न्याय दिलाएगी। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनेगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।